स्टूडेंट, तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रो पार्ट की। सेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, सेट क्या होता है। ठीक है, सेट पढ़ लिया है। दो प्रकार से हमने उसका निरूपण देखा था, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। और उसके कुछ प्रकार थे, जैसे परिमित, अपरिमित और समुच्चय। ठीक है, इतना सेट के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय का मतलब होता है, उप का मतलब होता है उसका एक भाग, मतलब एक समुच्चय रहेगा, जो भी समुच्चय रहेगा उसके कुछ भाग रहेंगे, तो वो कहलाते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ए एक सेट है। ठीक है, ए एक सेट है 1 2, उसमें 2 एलिमेंट है। अब एक बी भी एक अनदर सेट है, अन्य सेट बी है, और उसमें है 1 2 3 4, ऐसे 4 एलिमेंट दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए के सारे अवयव, ए में अगर 1 है तो बी में भी 1 है, ए में अगर 2 है तो बी में भी 2 है। इसका मतलब ए में जितने भी अवयव है वो सब बी में भी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ए क्या है, ए समुच्चय बी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्या कह सकते हैं कि समुच्चय ए जो है, ठीक है, वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। और इसको गणित के रूप में, मतलब मैथमेटिकली कैसे दर्शाएंगे कि ए क्या है, एक उपसमुच्चय है बी का। इस प्रकार से इसका सिंबल रहेगा। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन रही है, यदि ए का प्रत्येक अवयव मतलब 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए, दोनों अवयव है, तो जो दोनों अवयव है वो समुच्चय ए के हैं, और ए का प्रत्येक अवयव, तो ए के प्रत्येक अवयव 1 और 2 समुच्चय बी का भी अवयव है। तो हम देख रहे हैं क्या, 1 जो है बी से भी बिलोंग कर रहा है और 2 भी बी से बिलोंग कर रहा है। 1 और 2 ए में भी है और बी में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या हो गया, उपसमुच्चय है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। अब अगर कोई नहीं होगा तो मान लेते हैं कि हमने कल्पना करी कि अगर एक सेट लिया डी में आया 5 और 6, तो 5 6 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 5 6 बी में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू, डी क्या है, बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय है को इस प्रकार दर्शाएंगे, और नहीं है तो उस पर एक ऐसी आड़ी लाइन से हम दर्शा सकते हैं कि ये डी क्या है, बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्लियर है। किस प्रकार से दर्शाएंगे, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है और डी उपसमुच्चय नहीं है। और किस पे डिपेंड करता है, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। अगर बी में है तो वो क्या कहलाएगा, ए का उपसमुच्चय। अब मान लो इसमें सिर्फ 2 अवयव है, इसमें केवल 2 है, ए में भी 1 और 2 है, बी में भी 1 और 2 है, तो अभी भी ये क्या है, 1 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी क्या रहेगा, ए जो रहेगा बी का उपसमुच्चय रहेगा। अब अगर दोनों में है, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि 1 और 2 दोनों बराबर है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, एवं बी भी ए का उपसमुच्चय होगा। ए तो उपसमुच्चय है ही बी का, लेकिन बी भी उपसमुच्चय है ए का। तो हम इसको ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, यदि और केवल यदि, कब स्थिति होती है ये, जब ए बी का उपसमुच्चय है और बी भी ए का उपसमुच्चय है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर है। इसका मतलब होता है टू वे इम्प्लीकेशन, दैट इम्प्लाइज जो रहता है उसी का टू वे इम्प्लीकेशन। तो उसको दर्शाते हैं यदि और केवल यदि, मतलब ऐसा इफ से दर्शाते हैं, EIFF। तो ये क्या कहलाता है, यदि और केवल यदि, अगर ए भी बी का उपसमुच्चय है और बी भी ए का उपसमुच्चय है, तो वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर है। अब इस स्थिति को कंप्लीट मैथमेटिकली फॉर्म में, ए उपसमुच्चय है बी का, और कब रहेगा, जब ए के सारे अवयव, ए के जितने भी अवयव हैं, मान लो क्या हमने क्या लिए हैं, 1 और 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, और 2 भी बिलोंग कर रहा है ए से, और साथ ही
1 बी से भी बिलोंग करना चाहिए और 2 भी बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों मतलब ए क्या है, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखा आपने उपसमुच्चय क्या होते हैं। उपसमुच्चय जो होते हैं, जैसे ए और बी का बताया था कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए सिर्फ किसी भी समुच्चय का केवल एक ही उपसमुच्चय होगा। जैसे हमने 1 2 लिया था ए और बी में 1 2 3 4 ऐसा लिया था, तो ए केवल 1 2 जो है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ए की बात करी थी, ए उपसमुच्चय है बी का। अगर हम ए की जगह और भी ले, मान लो हमने डी लिया और डी में 1 3 ले लिया, ई अगर ले लिया हमने 1 4 ले लिया, ठीक है, एफ अगर ले लिया 3 4 ले लिया, तो ये सारे के सारे जो है वो सब बी के उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब बी के उपसमुच्चय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये कोई भी एक ही उपसमुच्चय होगा। यहाँ केवल हमने डेफिनेशन बताने के लिए सिर्फ ए का प्रयोग किया था। ए के जितने भी ये अवयव है सारे, 1 भी इसमें है, 3 भी है, 1 भी 4 भी 3 भी 4 भी, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। मतलब एक समुच्चय के एक से ज़्यादा उपसमुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, और इस पर कुछ आधारित पॉइंट है, जो पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो फाई होता है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यह हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, फाई जो होगा जहां किसी का भी नहीं, मान लो कि ए हमारे पास क्या है, उसमें केवल 1 एलिमेंट है, तो जो 5 होगा वो ए का भी उपसमुच्चय होगा। मात्र एक है उसमें, तो एक अगर कोई होगा नहीं तो नहीं भी होगा, लेकिन रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है। दूसरी क्या होगी, ये जो परिमेय संख्या होगी क्यू हमेशा वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या की ही उपसमुच्चय है। चाहे क्यू हो या तो नेचुरल नंबर हो या तो होल नंबर हो, जितनी भी है, मतलब जितनी भी प्रकार के नंबर है वो सब रियल नंबर के ही उपसमुच्चय होते हैं। ये चीज़ याद रखना है। अब एक और क्या चीज़ रहेगी हमारे साथ में कि हमको सबसे पहले सेट क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस याद रहना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेगी वो सब सेट होती है। कब? जब वो एक प्रकार की, जैसे हमने लिखा कि इसमें 1 2 3, तो ये जो है ये एक सेट है, इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो ए सेट मान लिया, तो ये एक प्रकार का सेट है। लेकिन इसके अंदर जो 1 2 3 है ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, मतलब अवयव है। 1 2 3 क्या है, ये एलिमेंट है। कभी इस प्रकार की सिचुएशन आएगी कि कर्ली ब्रैकेट में 1 है 2 है, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट है 3 है 4 है, उसके बाद 5 है और फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद हो रहा है। तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3 और 4, ये भी एक प्रकार से हम इसको एलिमेंट मानेंगे, एक अवयव मानेंगे। ठीक है, ये 3 4 भी क्या होगा, एक अवयव होगा। तो इस प्रकार के भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो ये बी है, तो इसमें जो 3 4 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 3 4 इकट्ठा एक प्रकार का एक एलिमेंट होगा वो। ठीक है, ये इकट्ठा क्या है, एक एलिमेंट रहेगा। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, मात्र 4 एलिमेंट है। समुच्चय बी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये जो दोनों आएंगे ये दोनों एक प्रकार के एलिमेंट में गिनती आएंगे। ए में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3, और ये कर्ली ब्रैकेट, और मान लो कि सी अलग से दिया है हमको 3 और 4, तो सी में 2 एलिमेंट गिन लेंगे हम। सी के लिए 2 एलिमेंट है, लेकिन बी के लिए केवल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो हमारे पास ए क्या है, एक प्रकार का सेट है, एक क्या है, सेट है, और इसमें कोई भी एलिमेंट मान लेंगे हम कि इसमें ए है, ई है, आई है, ओ यू, इस प्रकार है। तो ए जो होता है वो स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ए क्या होगा,
स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है और उसको इस प्रकार लिखा जाता है। कोई भी सेट स्वयं का उपसमुच्चय जरूर होता है और साथ में उसमें फाई तो होता ही है। मतलब स्वयं का तो उपसमुच्चय होगा ही, साथ में फाई भी होता है। मतलब अगर कोई हमने एक ऐसा सेट लिया जिसमें केवल एक एलिमेंट है, लेकिन फिर भी हम अगर उसके उपसमुच्चय देखें तो उसके दो उपसमुच्चय हम निकाल सकते हैं। दो उपसमुच्चय कौन से? एक तो ये और दूसरा फाई। ये दो उसके उपसमुच्चय हो सकते हैं क्योंकि फाई तो सबका होता ही है और जो स्वयं है स्वयं भी उसी का उपसमुच्चय होता है। तो ए क्या कहलाएगा? स्वयं का उपसमुच्चय। और जो होता है स्वयं का उसको इस प्रकार लिखते हैं, ए उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्या होगा कि उपसमुच्चय होता है भाग, मतलब स्वयं का भाग मतलब पूरा का पूरा ही होगा। ठीक है, भाग का मतलब होता है कि कितने हिस्से उसके होंगे। जैसे हम 1/4 लेंगे, 2/4 लेंगे, 3/4 लेंगे और 4/4 लेंगे। तो ये 4 में से एक हिस्सा, 4 में से 2 हिस्से, 4 में से 3, और किसी को अगर 4 में से 4 भी हिस्से मिल गया तो वो तो कंप्लीट 1 हो गया। 1 का मतलब उसको पूरा का पूरा मिल गया। तो ऐसा भी सेट हो सकता है कि जिसमें उसके स्वयं के सारे हिस्से आ जाए, तो ए स्वयं ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमने जैसे अभी देखा था 1 और 2, ए और बी में ए जो होता है बी का उपसमुच्चय होता है और बी जो होता है वो ए का भी उपसमुच्चय हो सकता है। कब? जब अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों बराबर हो। मतलब अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो हम क्या लिखते थे कि ए और बी बराबर है। तो जब ए और बी बराबर होते थे तो ए बी का उपसमुच्चय होता था और बी ए का उपसमुच्चय होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। ठीक है, तो इसको भी उपसमुच्चय बोलेंगे और इसको भी उपसमुच्चय, लेकिन एक ऐसी स्थिति रहेगी क्या कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, बराबर है फिर भी हम तो उपसमुच्चय बोल रहे हैं, लेकिन जब अगर बराबर नहीं है, ए उपसमुच्चय रहेगा बी का और ए और बी बराबर नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं उचित समुच्चय। क्या बोलेंगे? उचित समुच्चय। उचित का मतलब प्रॉपर सेट बोलेंगे इसको। ठीक है, और प्रॉपर सेट में ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा उचित समुच्चय। ए क्या कहलाएगा? उचित समुच्चय। और यहाँ पे बी जो रहेगा वो कहलाएगा अधिसमुच्चय। बी कहलाएगा अधिसमुच्चय क्योंकि उसमें से ये हिस्से निकले हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा उचित समुच्चय और बी कहलाएगा अधिसमुच्चय। ए होता है प्रॉपर सेट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेंगे? उपसमुच्चय क्या होगा? उपसमुच्चय क्या होता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी का भी एक अवयव तो वो कहलाता है ए बी का उपसमुच्चय। ठीक है, ए कहलाएगा बी का और बी अगर ए का कहलाता है तो इसका मतलब होता है कि जब दोनों बराबर हैं। और जब बराबर नहीं है मतलब ए और बी बराबर नहीं है और ए सबसेट है मतलब उपसमुच्चय है, तो ए कहलाएगा उचित समुच्चय और बी कहलाएगा उसका अधिसमुच्चय। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 और 10। एग्जाम्पल 9 में क्या लिखा है कि कुछ समुच्चय दिए हैं और हमको क्या देखना है कि उनके बीच सही प्रतीक समुच्चय है या समुच्चय नहीं है का सिंबल भरना है। तो 5 जो होता है आपको बताया था कि 5 जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो 5 जो होता है उपसमुच्चय होगा। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ तो उपसमुच्चय है। ए और बी में देखेंगे तो ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 3 है, बी में 3 नहीं है। तो ए के सारे जो अवयव है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये उपसमुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखेंगे ए और सी का, तो ए में 1 है, सी में भी 1 है, ए में 3 है तो सी में भी 3 है। इसका मतलब ए जो है वो उपसमुच्चय होगा सी का। क्लियर है? इसमें क्या है 3 नहीं है इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है, इसमें 1 और 3 दोनों है तो इसलिए ए क्या है सी का उपसमुच्चय होगा। अब बी सी का समुच्चय होगा तो देखते हैं बी में क्या है 1 है, सी में भी 1 है, बी में 5 है तो सी में भी 5 है, बी में 9 है तो सी में भी 9 है। तो बी में जितने भी एलिमेंट है वो सी में भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी जो होगा
वो सी का उपसमुच्चय है। क्लियर है? 5 सबका उपसमुच्चय होता है, इसमें 3 नहीं है इसलिए ए नहीं हुआ, इसमें 1 3 है तो उपसमुच्चय है, और बी भी उपसमुच्चय होगा सी का। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि ए ई आई ओ यू, ए क्या दिया है, एक समुच्चय दिया है और बी में भी कुछ अवयव दिए हैं। अब उसमें पूछा है कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो हम देखेंगे इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ई नहीं है। तो अगर हमको जब एक ही एलिमेंट नहीं मिल रहा तो ए तो उपसमुच्चय नहीं है। ए क्या है? उपसमुच्चय नहीं है बी का। उसमें यही पूछा है क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो नहीं। और आखिरी में पूछा है क्यों, तो क्यों नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या कि चूंकि ये जो ई है, ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मात्र एक अवयव से हम दर्शा सकते हैं कि जब ई बी में अगर नहीं है, ये ई जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ये इसका इतना सा हल हो जाएगा क्या कि ए उपसमुच्चय नहीं भी है। क्यों उसने पूछा, तो चूंकि, या फिर ये हम लिख सकते हैं क्योंकि। प्रश्न में क्या पूछा, क्यों नहीं है, तो क्योंकि ई बिलोंग नहीं करता बी से। बस इतनी से बात और ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आप इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 11। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ए बी और सी 3 समुच्चय है। क्लियर है? ए बी और सी, ए बी सी जो है तीनों के तीनों समुच्चय है, और उसमें ए बिलोंग्स टू बी लिखा है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी, और बी क्या है, उपसमुच्चय है सी का। तो उनने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल समझने से पहले आपको 2 चीज़ें याद रखना चाहिए कि बिलोंग्स टू का चिन्ह कब लगता है और उपसमुच्चय का चिन्ह कब लगता है। बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है, मान लो कि हमने ए में क्या लिखा है 1 2 3 4, अगर ऐसा लिखा है तो 1 भी बिलोंग करता है ए से, 2 भी बिलोंग करेगा ए से, 3 भी बिलोंग करेगा ए से, 4 भी बिलोंग करेगा ए से। बिलोंग करने का मतलब है कि ये जितने भी सामने हमने लिखी ये सबके सब क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है। तो इस स्थिति के लिए क्या होगा, ए अगर उनने लिख के रखा है कि बी है, ए बिलोंग करता है बी से, मतलब ए जो है बी का एक अवयव होगा। साथ में उन्होंने क्या लिख के रखा कि बी जो है उपसमुच्चय है सी का, तो बी अगर क्या है, उपसमुच्चय है सी का, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो सेट है। लेकिन बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जैसे सामने लिखे, तो यहाँ इस स्थिति में ए क्या है, अवयव है। तो जब ये अवयव है, ए क्या है, एक अवयव है, तो अवयव कभी भी समुच्चय तो होगा ही नहीं। अवयव क्या है, एक सेट है ही नहीं, तो उपसमुच्चय कहाँ से होगा। ठीक, तो हम क्या दर्शा सकते हैं कि जो अवयव है, ए क्या है, एक अवयव है, तो अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता। उपसमुच्चय कौन होगा, एक सेट होगा। एक एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति का नाम ले लेते, जैसे कोई भी छोड़ो उसको जान दो। सिंपल याद रखना है कि ए क्या देख के रखा है उनने कि ए एक अवयव है। यहाँ पे तो दर्शाया कि उनने ए बी सी क्या है, 3 समुच्चय है, तो हमने मान लिया कि ए भी एक समुच्चय होगा। ठीक है, हम इसमें मान के चलते कि 1 2 है, बी भी एक समुच्चय होगा। ठीक है, और सी भी एक समुच्चय होगा। हमने मान लिया कि तीनों समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव होंगे अभी। अब वहाँ उनने ये सिचुएशन दे दी कि ए क्या है, अवयव हो गया। उनने ये दर्शा दिया कि ए बी का अवयव है, तो ए क्या उपसमुच्चय होगा सी का। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि ए तो उनने अवयव बना दिया। तो जब अवयव बना दिया तो अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता। उपसमुच्चय होने के लिए उसको समुच्चय होना चाहिए था। अगर कोई भी समुच्चय है तो वही उसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब उनने कहा कि है क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं है। सत्य है तो नहीं है। अब नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक उदाहरण देके बताइए, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए करते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, जैसे बुक में दिया है सेम वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बुक में क्या दिया है कि ए हमने 1 मान लिया, बी क्या मान लिया हमने
वहाँ दे के रखा है ए क्या है, बी का अवयव है। तो इसका मतलब हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ए की जगह हम क्या लेना चाहेंगे, अभी हम यहाँ ये रखते हैं, बी हम इस प्रकार भी लिख के रखते हैं कि ये 1 है और एक 2 है। अब सी जो है, सी में भी हम क्या मान के चलते हैं, जब बी उपसमुच्चय है तो बी के सारे एलिमेंट तो सी में जाएंगे ही, बी के जितने भी एलिमेंट है वो तो सी में रहना ही है। तो इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से देखें, ए क्या है, अवयव है बी का, तो है ये ए जो है ना, ए तो है, ए क्या है, हम ये लिखे, ए लिखे या उसका मान लिखे, ये क्या है, ए संकेत है और ये उसका रोस्टर फॉर्म। तो ए क्या है, बी का अवयव है, तो उनने जो लिखा था ये हमने बना दिया, इस प्रकार लिखे या हम इस प्रकार लिखे, दोनों एक ही बात होती है। ठीक, तो हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब उनने कहा था कि बी उपसमुच्चय है सी का, तो है बी के सारे एलिमेंट हैं, बी में क्या है 1 2, तो ये सी में है, तो बी क्या हो गया, उसका एक उपसमुच्चय हो गया। अब उनने जो बोला था ए उपसमुच्चय है सी का, तो देखो ए के सारे एलिमेंट 1 इसमें है, अगर हम देखेंगे तो नहीं है, ये जो है पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, ए है, और उसकी जगह अगर हम ए लिख दें, हम क्या लिख दें, ए, तो हम देख रहे हैं अगर हम इसको भूल जाए तो देखो वहाँ ए क्या है, समुच्चय, तो 1 उसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, सी में 1 बिलोंग नहीं कर रहा, और 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। ए के सारे अवयव सी में होना था, लेकिन ए के सारे अवयव नहीं है, वहाँ ए ही है, तो नहीं होगा ये इस प्रकार से, क्योंकि ए के एलिमेंट चाहिए थे, ए के सारे अवयव। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, यदि ए के प्रत्येक अवयव सी के भी प्रत्येक अवयव है, या ए का प्रत्येक अवयव सी का भी प्रत्येक अवयव है, तो हम उसको बोलते थे कि ए उपसमुच्चय है सी का। लेकिन ए में 1 है और सी में 1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। क्लियर है? लास्ट बार देख लो, ए क्या है 1 है, 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, और बी में हम किसकी बात कर रहे हैं कि ए की, तो जब वहाँ पे वो एलिमेंट ही नहीं आ रहा, 1 एलिमेंट नहीं आ रहा, उसकी जगह पे सेट आ रहा है, तो जब एलिमेंट नहीं जा रहा तो मतलब एलिमेंट 1 नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे होगा कि क्या है, एक क्या है, एक ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। और परिभाषा हमने ये पढ़ी थी कि ए का प्रत्येक अवयव सी का भी, अगर सी का भी अवयव है तो वो ए बिलोंग्स टू सी होता, लेकिन एक ए से बिलोंग कर रहा है, एक सी में नहीं है, वहाँ पे तो पूरा का पूरा ए है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। और साथ में हमको एक चीज़ क्या याद रखना है कि किसी भी एक मिनट, किसी समुच्चय का समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किसी भी समुच्चय में उसका जो अवयव होता है, कोई भी अवयव ले लो, तो वो अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होगा। अवयव क्या होगा, बिलोंग करेगा, और अवयव हमेशा बिलोंग ही करेंगे, वो उपसमुच्चय नहीं होंगे। उपसमुच्चय क्या होता है, हमेशा कोई भी एक समुच्चय होगा तो वो किसी दूसरे का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए।